छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज एडमिशन को लेकर के कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आए हैं। तो इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों को देखना, चाहे उनका मेरिट लिस्ट में आया हो या फिर मेरिट लिस्ट में नाम ना आया हो, अर्थात उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया हो या फिर ना हुआ हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पास देखिए लिखा है, शीर्ष छात्रों के नाम सभी 5 कॉलेज में पहले चरण में आधी सीटें खाली। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी शीर्ष छात्र थे, अर्थात जिनका परसेंटेज 90 से 95 था, ठीक है ना, या फिर और उससे ऊपर था, उन्होंने जो भी अपने मनपसंद के 5 कॉलेजों का जिक्र किया रहा अपने कॉलेज वाले फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में। ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने मनपसंद का कोई भी 5 कॉलेज बताना रहा, जिक्र करना रहा, फिर आपके परसेंट के हिसाब से आपका उसमें नाम आएगा। तो जिनके अच्छे परसेंटेज थे उनके 5 के 5 कॉलेजों में नाम आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए अब उनके ऊपर है कि वो कौन सा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। और देखिए क्या है, पहले चरण में आधी सीटें खाली। ठीक है ना। आधी सीटें खाली हैं, मतलब पहले चरण के लिए जितने सीटें, मान लीजिए 20 सीटें थी, तो अभी उसमें 10 ही सीट भर पाई हैं, 10 तब भी खाली रहीं। पहले चरण के ही अभी आधी खाली हैं और दूसरे चरण के लिए तो कुछ खाली की गई रहीं। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि दूसरे चरण के लिए खाली की गई, पहले में भी भर जाता तो सेकंड चरण का नौबत ही नहीं आता, उसको वो कर देते, लेकिन पहला ही नहीं भर पाया तो दूसरा चरण भी होगा। ठीक है ना। सभी कॉलेजों को होगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ पाए। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, शीर्ष छात्रों के नाम सभी कॉलेजों की मेरिट लिस्ट में आने के कारण पहले चरण में आधी सीटें भी नहीं भर सकी हैं। ठीक है। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। छात्रों को किन्हीं 5 महाविद्यालयों के नाम विकल्प के रूप में भरने थे। ऐसे छात्र जिन्होंने शीर्ष अंक प्राप्त किए हैं उनके नाम सभी 5 विश्वविद्यालयों, ठीक है ना, की मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। चूँकि छात्र द्वारा सिर्फ एक ही महाविद्यालय में प्रवेश लिया जाएगा, इसलिए शेष 4 महाविद्यालय की सीट रिक्त रह गई हैं। मेन कारण ये है देखिए कि जिनका परसेंटेज ज़्यादा था उन्होंने 5 में से जो सिलेक्ट किया, तो अन्य 4 में भी उनका नाम था, तो उनकी वो 4 सीटें खाली हो गई, इसीलिए यहाँ पास बताया जा रहा है कि खाली हो गई। ठीक है। तो इससे फ़ायदा होगा देखिए जिनका कम परसेंटेज है। ठीक है। रविवी द्वारा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन 1। ठीक है। फिर इधर साइड देखिए लिखा है आवेदन 1। अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पास, चलिए अभी इतना ही आवेदन 1 पर यहाँ पास पहले चरण में सभी महाविद्यालयों में कट ऑफ के, ठीक है ना, यहाँ पास देख लेते हैं। देखिए नए रिकॉर्ड बने थे। 12वीं में छात्रों के नतीजे अच्छे होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई थी। साइंस कॉलेज में कट ऑफ 95% के पार पहुंच गया था। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में भी सभी संकायों कॉलेजों में इसी तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी। दूसरे चरण में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उन छात्रों को मौका मिल सकता है जिनके नाम पहली सूची में नहीं आ सके थे। तो देखिए ये अभी सिर्फ बात हो रही कि जिनका 90 से ऊपर है, अर्थात 95 से भी ऊपर है, उनका पहले लिस्ट में नाम आ गया। अब सेकंड लिस्ट में भी उनका नाम आएगा जो पहले लिस्ट से मतलब नाम नहीं आ पाया और उनका परसेंटेज 90 प्लस है, ठीक है ना, 90 के आसपास है, उनका सेकंड चरण में अब नाम आने वाला है। ठीक है। फिर देखिए दूसरे चरण में सीट रिक्त रहने के बाद तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर देखिए दूसरे सीट में आप कोई भी स्थान बचता है, मतलब सीटें बचती हैं, तब जाके आपका यहाँ पास थर्ड सीट के लिए आवेदन लिया जाएगा। ठीक है। अगस्त अंत तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश आए हैं। विशेष परिस्थितियों में 15 सितंबर तक प्राचार्य और कुलपति की विशेष अनुमति से प्रवेश दिया जा सकेगा। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि एक अधिकारी हैं, ठीक है, कुलपति, अगर वो चाह लेंगे तो आपको 15 सितंबर तक एडमिशन चलेगा। ठीक है। दूसरे चरण में घट सकता है कट ऑफ। ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया कि दूसरे चरण में कट ऑफ घटेगा ही, क्योंकि पहले चरण में बहुत ही हाई परसेंटेज वालों को एडमिशन हो गया। रविवी ने जारी किया आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं। 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पास साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए।
थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये नोटिफिकेशन, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल विवि द्वारा छात्रों से यूटीडी में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाया गया है। सेंटर फॉर बेसिक साइंस की प्रवेश परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अन्य संकायों में भी प्रवेश के लिए अधिसूचना इसी माह ही जारी करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि रविवि इस बार ऑनलाइन मोड में प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है, ठीक है। सीबीएस की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को घर से लैपटॉप अथवा एंड्रॉयड फ़ोन लाने कहा गया है, ठीक है, जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो। अन्य विषयों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो सकती हैं। तो यहाँ पास देखिए कुल मिला के हम आपको यह चीज़ बता चुके हैं कि आपका सेकंड चरण कब होगा, थर्ड चरण कब होगा, कितनी सीट खाली रहेंगी तब होगा, कैसे क्या होगा, हम आपको ये बता चुके हैं, ठीक है ना, अच्छे से। तो यदि अब भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका एडमिशन हो गया है तो प्लीज़ हमें बताइए कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है ना। और यदि नहीं हुआ है तो आप अपना परसेंट बताइए, उस हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि आपको किस कॉलेज में आवेदन देना चाहिए। ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक।